नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की अपने इस क्लास में हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालें, आइए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। तो आपको पता होगा इकाई का अंक होता क्या है। दोस्तों, इकाई का अंक जो होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। हम लिख भी सकते हैं इसे, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का अंक कहलाता है। तो क्या बात पता चली हमें कि इकाई का अंक है क्या। दोस्तों, इकाई का अंक है क्या, हम कहेंगे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही क्या है, इकाई का अंक है। क्या है, इकाई का अंक है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक है। जैसे मैं कुछ संख्या लिख दूं यहाँ पे, मैंने अपने पास से कुछ संख्या लिख दी, 1431 लिख दी, 236 लिख दिया, 352 लिख दिया। तो यदि मैं इनमें इकाई का अंक देखूंगा यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है अंतिम अंक क्या है, एक है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है, 2। तो इन संख्याओं में जो इकाई का अंक है, एक में 1 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना है, 2। तो एक बात पता चली हमें क्या, कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है। अब इकाई का अंक दोस्तों क्या क्या हो सकता है, अब देखेंगे हम इकाई का अंक हो क्या क्या सकता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां से यहां तक किसी भी संख्या के इकाई के अंक ये हो सकते हैं। कैसे, 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हुई है, कितने डिजिट हैं, काउंट करो, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 10 डिजिट ऐसी हैं किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो सकती हैं। अब इनके कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे हम। जैसे क्या है स्पेशल कंडीशन, हम देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी संख्या का एक तो अंतिम अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, यहाँ से 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कुछ हम स्पेशल कंडीशन लेंगे। जैसे क्या लेंगे, यदि मैं यहां से कहूं कि एक संख्या मैंने 0 ली, 1 ली, और एक 5 ली और 6 ली, पहले इन पे काम करेंगे हम, किस किस पर, 0 पर, 1 पर, 5 पर, 6 पर। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है इकाई के अंक पर, हम देखेंगे कैसे। जैसे मैंने एक संख्या ले ली जिसके अंतिम अंक 0 है, 10 ले ली मैंने। यदि मैं 10 की पावर 1 करूंगा तो 10 आएगा, और यदि मैं 10 की पावर यहां से 2 करूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, और यदि मैं 10 की पावर 3 कर दूं तो कितना आने वाला है, 1000। तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, क्या, एक चीज हमें देखने को मिल रही है, क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, तो देखो इकाई का अंक हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अब पावर कितने भी हो जाएं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है और पावर उसकी कितने भी हो जाएं, तो अंतिम अंक क्या मिलने वाला है इकाई का अंक हमें, 0। एक बात तो यहां से ये क्लियर हुई। अब किसी संख्या का यदि अंतिम अंक क्या है, किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 1 है, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 11, 11 की पावर 1 करेंगे हम, 11 आएगा आंसर, और 11 की पावर यहां से यदि मैं 2 कर दूं तो 121 मिलने वाला है, और 11 की पावर यदि 3 कर दूं तो 1331 मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी संख्याओं को इन्हें लिख रहे हैं यहाँ से, कि पावर 1 करी, एक बार 2 करी, एक बार 3 करी, वहां एग्जाम में आपको कुछ भी पावर आ सकती है लिखी हुई। तो यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो इकाई का अंक क्या था, 1, यहाँ पे 0 थी तो इकाई का अंक 0 ही आ रहा था, पावर कितनी भी हो जाए। और अब इकाई का अंक 1 है, 1 की पावर कितनी हो जाए, क्या आने वाला इकाई का अंक 1, 11 की पावर 121 है, इसमें इकाई का अंक 1, 11 के 3 1331 है, इसमें इकाई का अंक कितना, 1। तो एक बात आपको यहाँ से ये क्लियर हुई, क्या, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है और उसकी पावर कितनी भी हो, तो क्या आने वाला इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5। अब हम 5 को चेक करेंगे, कैसे, मैं कहूं यदि यहां से 5 की पावर 1 कितना होगा, तो 5 ही होने वाला है। 5 की पावर 2 कितना होगा, तो 25 होने वाला है। 5 की पावर 3 कितना होगा, तो 125 होने वाला है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं क्या,
कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है या इकाई का अंक क्या है 5 है और पावर कितनी भी हो रही है, तो इकाई का अंक हमें क्या मिलने वाला है 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। इसी तरीके से यदि मैं 6 लिख दूं यहाँ पर, 6 की पावर 1 कितना 6 और 6 की पावर 2 कितना 36 और 6 की पावर 3 कितना 216। तो हम एक चीज यहां से देख पा रहे हैं क्या, कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है और पावर हमारी कितनी भी हो जाए, तो हमें इकाई का अंक जो मिलने वाला है वो 6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 6। तो ये 4 डिजिट है दोस्तों, कितनी 4। क्या क्या है 0 है 1 है 5 है 6 है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक 0 है 1 है 5 है 6 है, तो उसकी पावर कितनी भी हो क्या आने वाला हमारा इकाई का अंक सेम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 डिजिट हमने पढ़ ली, आगे चलते हैं हम। अब हम 2 डिजिट और देखेंगे यहाँ से, कौन कौन सी, एक देखेंगे पहले 4, उसके बाद देखेंगे एक 9। 4 और 9 चेक करेंगे हम ये हैं क्या। ठीक है दोस्तों, अब हम 4 और 9 चेक करेंगे। एक संख्या लिख ली मैंने यहाँ से 4 और एक लिख ली 9। यदि मैं यहाँ से लिखूं 4 की पावर 1 कितना 4 ही आने वाला है, 4 की पावर 2 कितना 16 आ जाएगा, 4 की पावर 3 कितना 4 चौक 16 चौका 64 मिलेगा और 4 की पावर 4 कितना 256 मिलने वाला है। इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं से देखेंगे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, ये जो पावर 1 है और 3 है ये कैसी पावर है, ये विषम पावर है। कैसी है, विषम, ओड नंबर है। तो यदि 4 की पावर विषम है तो क्या मिल रहा है हमें इकाई का अंक 4 ही मिलने वाला है। और यदि मैं देख पा रहा हूँ 4 की पावर सम है, क्या है ये वाली सम यानी इवन नंबर है, तो इकाई का अंक हमें मिल रहा है यहाँ से 6। तो एक बात आपको यहाँ से ये क्लियर हुई क्या, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो इसकी पावर अगर सम है, क्या है पावर यदि कैसी है, यहां लिख लेंगे दोस्तों घात अगर सम है या घात विषम हो सकती है, दो ही तो कंडीशन होंगी, या तो पावर सम होगी या विषम होगी। सम का मतलब इवन नंबर होगी, विषम का मतलब ओड नंबर होगी। तो जब सम होगी क्या होगा, इकाई का अंक यहां से 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, इकाई का अंक यहां से हमें कितना मिलने वाला है 6। और जब 4 की पावर क्या होगी विषम होगी कुछ भी, तो विषम का मतलब है यहां से इकाई का अंक मिलेगा हमें कितना 4। इकाई अंक जो मिलने वाला है हमें यहां से कितना मिलेगा 4। तो एक बात आपको यहां से ये क्लियर हुई, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उसकी पावर सम है तो क्या मिलने वाला है इकाई का अंक 6, और उसकी पावर यदि विषम है तो क्या मिलने वाला है 4। एक बात दोस्तों यहां से ये क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम 9 की। किसकी, 9 की। 9 की कहानी क्या है, ऐसे ये है, ये क्या होगा यदि घात सम होगी तो इसकी भी कुछ कंडीशन होगी, या घात विषम होगी इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। अभी देखते हैं दोस्तों क्या होगी कंडीशन। ठीक, कैसे, सबसे पहले मैंने लिखा 9 की पावर 1 कितना 9 मिलने वाला है, 9 की पावर 2 कितना 81 मिलने वाला है, 9 की पावर 3 कितना 729 मिलने वाला है, और 9 की पावर 4 का मतलब 9 की गुणा इसमें करूंगा तो 9 ने 81, 8 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 7 63 और 2 65। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, क्या देख पा रहे हैं, जब पावर हमारी कैसी है सम, ये है सम 2 4 6 8, ये कैसी संख्याएं हैं सम। तो जब पावर हमारी सम है तो इकाई का अंक हमें दिख रहा है यहाँ से 1 है, घात हमारी कैसी है सम, तो इकाई का अंक क्या होने वाला है, इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। और जब घात हमारी विषम है, विषम का मतलब 1 है 3 है, तो क्या होने वाला है इकाई का अंक 9, तो इकाई अंक होगा हमारा कितना 9। यहाँ से इकाई अंक जो होगा हमारा वो कितना होगा 9। तो एक बात आपने यहाँ से ये सीखी क्या, कि 4 की पावर जब सम होगी तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 की पावर जब विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा, और 9 की पावर यदि सम होगी तो इकाई का अंक 1 होगा, और 9 की पावर यदि विषम होगी तो इकाई का अंक हमारा कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ से हमने कितनी बातें देख ली दोस्तों, 0 1 4 5 6 9। अब बचा हमारे पास क्या क्या, अब बचा हमारे पास क्या क्या बचा दोस्तों, 2 3 7 8, एक 2 डिजिट बची, एक 3 बची, एक 7 बची और एक 8 बची। ये ऐसे डिजिट है दोस्तों, यदि
किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो और पावर उसकी कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम 4 से भाग करके चेक करेंगे। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। जैसे मैं कहूं 12 की पावर कितना है, 17 है, इसमें इकाई का अंक बताना मुझे, तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग करके शेष निकालेंगे। कैसे, घात को 4 से भाग करके, घात को 4 से भाग करके शेष निकालेंगे, भाग करके शेष ज्ञात करते हैं, शेष ज्ञात करते हैं। कैसे, पावर में क्या है दोस्तों, 16, और 4 का नियम ये कहता है बाद की 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो, शेष आ जाएगा। जैसे 17 में 4 से भाग करा हमने, तो 4 चौक 16, कितना शेष बचा, 1, और जो शेष बचा उसे ही पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे इकाई का अंक 2 है यहाँ, तो शेष कितना बचा हमारा, 1, तो 2 की पावर 1 कितना, 2, तो हम कह सकते हैं 12 की पावर 17 में इकाई का अंक जो होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से 3 हो या 7 हो या 8 हो, हम इसी तरीके से यहाँ से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से जरूर आया होगा इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह के क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।